आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्य समाचार। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कल लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन में हुए कार्यों को विश्व बैंक ने सराहा। और भोपाल, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में आज भी बारिश, फसलों के नुकसान का जल्द होगा सर्वे। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल स्थिति की समीक्षा के दौरान इसके निर्देश दिए। वहीं श्री चौहान ने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश में आज कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं तथा उद्योग चालू रहेंगे। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बड़वानी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 17 और व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं देवास में 18 और बैतूल में 35 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सागर में धारा 144 लागू है। कलेक्टर दीपक सिंह ने लोगों से घर से बाहर बिना मास्क लगाए न निकलने की अपील की है। गौरतलब है कि जिले में पिछले 3 दिन में 96 नए मामले सामने आए हैं। उधर छिंदवाड़ा जिले में 10 दिन में 215 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी, रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन में हुए कार्यों को विश्व बैंक ने सराहा है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वनों के सुधार से कार्बन संचयन और जलाग्रम क्षेत्रों का संरक्षण कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, प्रशिक्षण, कौशल विकास के जरिए स्थानीय समुदाय की आजीविका को सुदृढ़ करने में ग्रीन इंडिया मिशन योजना को विश्व बैंक द्वारा सराहा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हुई बेमौसम वर्षा के संबंध में आज सुबह अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित जिलों में क्षति के आकलन कार्य को तत्काल प्रारंभ किया जाए। बेमौसम हुई बारिश से फसलों को हुई क्षति का सर्वे कार्य पूरी ईमानदारी से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को सर्वे के बाद आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सर्वे की रिपोर्ट पंचायत कार्यालय में चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने फसलों की हानि के साथ ही जनहानि और पशु हानि के प्रकरणों में भी सहायता देने का आदेश दिया। इस बीच राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आज भी दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीहोर, श्यामपुर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। जिले में कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। देवास जिले में भी आधा दर्जन गांवों में ओले गिरने की खबर है। मौसम विभाग ने रीवा संभाग के जिलों के साथ ही बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, इंदौर, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा सांसद स्वर्गीय नंद कुमार चौहान की अस्थि कलश यात्रा आज शाहपुर से प्रारंभ होकर खंडवा होते हुए ओमकारेश्वर पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस ने आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। इस मौके पर अशोकनगर में संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर राज्य आनंद संस्थान द्वारा रायसेन जिले के सांची में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चल रही गतिविधियों के क्रम में होशंगाबाद के शासकीय नर्मदा महाविद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई।
इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।